हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हाँ, एकदम पूछता है। और इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप धुआं की तरह उड़ा देंगे। अरे समझ में, धुआं की तरह उड़ा देंगे। ये खतरनाक ट्रिक से बहुत खतरनाक होने वाला है। खतरनाक ट्रिक सेकेंडों में उड़ाएंगे, सेकेंडों में, आपसे गारंटी के साथ बोलते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडों में उड़ाने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। आपको अंत तक जरूर देखना होगा, तभी सेकेंडों में उड़ाएंगे। तो वो ट्रिक सीखिए और वो ट्रिक हम सिखाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 गुना होने में 6 वर्ष का समय लगता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि कोई धनराशि है, 4 गुना होने में 6 वर्ष का समय लगता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही तो निकाल देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, बहुत आराम से आप बनाएंगे, बहुत आराम से। 4 गुना होने में कितना समय लगता है, तो 4 गुना होने में समय लगता है कितना, यहाँ पे 6 वर्ष। हमको निकालना है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 वर्ष का समय लगता है। ट्रिक का काम है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो 6 है ना, 6 के यहाँ पे 8 गुना लगता है, नीचे वाला 8 है, ये 8 को हम ऊपर ले जाके 1 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 1 हटा लेंगे। 8 में से 1 हटाएंगे तो 7 होगा, यानी कि यहाँ पे हटा लिए। और ये जो 4 है, इस 4 को नीचे हम घटा लेंगे। बस इतना ही काम करना है आपको, इतना ही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। 8 में से 1 गया, 7 हो गया। 4 में से 1 गया, 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 वर्ष लगेगा। एक बार और समझिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझिए। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 गुना होने में 6 वर्ष का समय लगता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 4 गुना होने में 6 वर्ष, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, वही निकालना है। ये 6 है, 6 के 6 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 8 है, 8 में से 1 कम कीजिए आप तो 7, यानी कि 8 माइनस 1, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और जो नीचे है ये 4 है, 4 में से 1 कम करेंगे, 4 माइनस 1, यहाँ 6 के 6 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया। 3 दूना 6 कट गया, 7 दूना 14, यानी कि 14 वर्ष लगेगा 8 गुना होने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम बताए हैं, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन बना है वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 गुना होने में 7 वर्ष का समय लगता है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हम इसका उल्टा भी बताएंगे कि 4 गुना होने में 7 वर्ष का समय, तो 8 गुना होने में कितना समय। अगर 8 वर्ष में इतना गुना होता है तो 10 वर्ष में कितना गुना होगा, हम इसका उल्टा भी बताएंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो देखिए, ये 2 गुना होने में 7 वर्ष, 2 गुना होने में कितना लगता है, 7 वर्ष। हमको निकालना है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अभी हम बताए हैं आपको, ये जो 7 है, 7 को हम यहाँ पे ही कर रखेंगे, 7 को ही हम यहाँ पे ही रखेंगे। और जो ये नीचे रहता है उसको ऊपर में से 1 घटा लिया जाता है, इसको ऊपर करके 1 घटा लिया जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और इसको रखेंगे ऊपर। ठीक है, और 2 में से 1 कम करेंगे और इसको रखेंगे नीचे। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा और इसको रखेंगे नीचे। बस इसको गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21 ईयर्स। कितना आसान है जी, कितना आसान है। बहुत कम समय में आप बनाएंगे, बहुत कम समय में। एक बार और इसको समझिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 गुना होने में 7 वर्ष का समय लगता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 2 गुना होने में 7 वर्ष, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 2 गुना में 7 वर्ष, 4 गुना में कितना, ये 7 के 7, 4 में से कम कीजिए तो 3, ये रहेगा ऊपर। 2 में से कम कीजिए तो 1, ये रहेगा नीचे। अब इसको गुणा कर दीजिए, हो गया 21 वर्ष। चलिए, ये अभी पहला टाइप है। अब हम बताएंगे दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप भी बताएंगे इसका उल्टा। देखिए
जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम बताए हैं ना, सेम उस क्वेश्चन का ये उल्टा ही समझना है। उसमें हम क्या निकालते थे कि 6 गुना होने में 10 साल लगता है, तो 8 गुना होने में कितना साल लगेगा, 10 गुना होने में 20 साल लगता है, तो 20 गुना होने में कितना साल। लेकिन अब जस्ट उसका उल्टा ही निकालेंगे और उसी ट्रिक से बनाएंगे, ये नहीं कि ट्रिक अलग अलग, नहीं, उसी ट्रिक से, उसी खतरनाक ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि 6 गुना होने में कितना लगता है, 15 साल, तो 24 साल में ये कितना गुना हो जाएगा, यही निकालना है। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम चीज़ बताए हैं, पहला ट्रिक आपको याद होगा, बस उसी पे सोचना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है। हम मान लेते हैं कि x गुना होने में 24 साल लगता है, x गुना होने में 24 साल लगता है। तो ये जो 15 है, तो हम बोलते थे ना कि 15 को यहाँ पे लिखना है और गुणा में, और नीचे रहेगा तो नीचे में एक कम करके इसके अंश में लिखना है, यानी कि ऊपर लिखना है। तो एक कम करके हम लिख दिए, और जो ये 6 गुना है इसको एक कम करके नीचे में लिखना है, यानी कि 6 में से एक कम कर दिए तो 5। अब देखिए इक्वल टू 24, क्योंकि ये 24 साल हो रहा है, x गुना में 24 साल, तो ये हो गया 24 साल। ये 5 तिहाई 15, और 3 में 1 से गुणा होगा 3x, और 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 इक्वल टू 24। 3x और -3 इधर जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24 3 27 हो जाएगा, 3 व 27, यानी कि x बराबर 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बराबर 9, यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा कितना साल में, 24 साल में। ये तो पहला हम विधि बताए हैं, लेकिन इससे भी आसान हो सकता है, इससे भी आसान हो सकते हैं, आप थोड़ा बढ़िया से सोचेंगे तो देखिए इससे आसान कैसे होगा। अब यहाँ पे जरा सोचिए कि ये इतना गुना होने में कितना साल लगता था, इतना गुना होने में कितना साल, तो ये 15 के 15 लिखते थे, और ये 6 गुना ये ऊपर है तो इसको नीचे एक कम करके 6 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा ये हमको मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे मालूम है 24 साल में हो जाता है। तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको रखना होगा 8। 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिरिका 24, लेकिन ये 8 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम लिखते थे तो एगो कम करके, तो अब एगो बढ़ा देंगे, तो 8 में एगो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, यही ट्रिक है, बस इतना ही में आप बना लेंगे, बस इतना ही में, अभी नहीं, ठीक। तो अब देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, बहुत आराम से समझ जाइएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 6 गुना, तो 24 वर्ष में कितना गुना, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का ये उल्टा है। 6 गुना होने में 15 वर्ष, तो x गुना होने में 24 वर्ष लगता है। 15 हो गया, हम x में एक कम कर दिए, x - 1, 6 में एक कम करें तो 5, 5 तिहाई 15, इसका कैलकुलेशन किए तो ये आ गया 9, यानी कि x का मान 9 गुना होगा 24 साल में। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, एक बार और इस ट्रिक को समझिए आप, ठीक है, एक बार और समझिए। ये 15 है ना, ये जो नीचे रहता था हम उसको ऊपर एक कम करके लिखते थे, और जो यहाँ पे रहता था उसको नीचे हम एक कम करके, यहाँ पे 6 गुना है, एक कम करके लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 5 तिहाई 15, और यहाँ पे दिया है कितना, 24, 5 तिहाई 15। यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि गुणा करेंगे तो 24 आएगा, तो 8 रखेंगे, 8 तिरिका 24 आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे 8 एक कम करके लिखते थे, याद करिए, एक कम करके लिखते थे तो एक बढ़ा देंगे, यानी कि 8 में एक बढ़ाएंगे तो 9 आ गया, 9 गुना। बहुत सिंपल, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा। बस बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात। अभी हम आपको बताए हैं, जो तीसरा क्वेश्चन अभी बताए हैं, अगर वो समझ में आ गया है तो इसको सेकेंडों में उड़ा देंगे, सेकेंडों में। 4 गुना होने में 12 वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना होने में 12
वर्ष लगता है। तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 12 है ना, 12 लिखिएगा और 4 गुना 1 कम करके वो नीचे लिखाता था 3 हो गया। ये 3 चौका 12, हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि इसको गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो आप कहेंगे कि 5 रखेंगे तो 5 चौका 20 होता है, लेकिन ये जो 5 है 1 कम करके यहाँ पे लिखते थे तो 1 बढ़ा देंगे, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, बस ये 6 गुना हो जाएगा 20 वर्ष में। 20 वर्ष में कितना गुना होगा, 6 गुना। कहाँ भारी है जी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।